प्लेयर्स और क्लैन लीडर में फ़र्क क्या होता है? ये बहुत सारे लोग क्या होता है ना, बहुत बार लोग आपके क्लैन में आते हैं जब आप कोई क्लैन लीड कर रहे हो, तो मेनली अगर आप स्ट्रेंजर्स के साथ आपने क्लैन बनाया, बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है कि यार क्लैन लीडर क्या क्या करता है क्लैन बढ़ाने के लिए। ये बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए नए लोग जो आते हैं जिनको इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तो खाली क्लैन लीडर है। तो ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ। एक प्लेयर क्या करता है? एक प्लेयर क्लैन में जो रूल्स होते हैं वो रूल्स फॉलो करता है, वॉर में दोनों अटैक करता है, ट्रूप्स डोनेट करने का काम करता है क्लैन में, क्लैन के सभी मेंबर्स के साथ रिस्पेक्टफुली बिहेव करता है। और सबसे मेन बात, एक प्लेयर जो होता है वो खुद के लिए खेलता है, उसको बताना पड़ता है कि भाई तू अकेला नहीं खेल रहा है, तू क्लैन के साथ खेल रहा है। वो भी लीडर का काम होता है। अगर कोई क्लैन वॉर हो या CWL हो, इन दोनों चीज़ों में उसको बताना पड़ता है क्लैन लीडर को कि क्लैन के साथ खेल रहा है। अभी क्लैन लीडर क्या क्या करता है, ये सिर्फ ऊपर के पॉइंट्स में इसमें डाल रहा हूँ, उसमें एफर्ट्स कितने लगते हैं उसके डिटेल में मैं जाता नहीं। अगर सबसे पहली बात, अगर आप कोई भी क्लैन शुरू कर रहे हैं, शुरुआत से लेके फिर हायर लीग में जब आपका क्लैन जाता है, जब भी आपके स्लॉट्स खाली होते हैं, तो स्लॉट्स फिल कैसे करने, किस तरह से करने, तो वो स्ट्रैटेजाइज तरीके से वो क्लैन लीडर को करना पड़ता है। इनएक्टिव प्लेयर्स को सही टाइम पे निकालना पड़ता है क्लैन के बाहर, ताकि क्लैन को नुकसान ना हो वॉर्स में, क्योंकि लिमिटेड स्लॉट्स है। CWL में सही टीम बनानी पड़ती है। फिर जिन लोगों को CWL में मौका नहीं मिलता, हर इंसान अलग अलग कैरेक्टर होता है, हर एक का एक बिहेवियर अलग होता है, तो उन लोगों को समझाना भी पड़ता है हम लोगों को। तू इस चीज़ की वजह से तेरे को नहीं ले रहा हूँ, या तेरे को स्टैंड बाय पे रखा है, या वॉट एवर रीजंस की वजह से आपने उसको फर्स्ट डे में अगर नहीं रखा है, तो उनको समझाना पड़ता है, क्योंकि वो लोग भी इंपॉर्टेंट है। एक क्लैन लीडर को एक्चुअली इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो लीग मेडल्स है, जो CWL से मिलते हैं, वो लीग मेडल्स भी फेयर वे में सबको शेयर हो रहे हैं कि नहीं, जो भी डिजर्विंग हो उनको शेयर हो। क्लैन रूल्स बनाने पड़ते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर एक क्लैन लीडर वे ऑफ रनिंग अ क्लैन अलग होता है। और एक क्लैन रन करना एक स्ट्रेंजर्स के साथ, वो एक्चुअली एक डिजिटली आप एक ग्रुप रन कर रहे हो। जो भी लोग आपके क्लैन में खेल रहे हो वो एक्चुअली इंसान ही है, भले उन्होंने आपको नहीं देखा या आपने उनको नहीं देखा है। फिर अलग अलग बिहेवियर के लोग आते हैं, उनको संभालना पड़ता है। इगोइस्टिक होता है, सेल्फ ऑब्सेस्ड है, ऐसे अलग तरह के लोग होते हैं। इस समय पर वॉर चालू करनी पड़ती है, क्योंकि पूरा क्लैन जो भी आपके क्लैन में खेल रहा है वो आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप वॉर कब स्टार्ट करोगे। फिर क्लैन का जब डाउनफॉल चालू होता है, तो क्लैन लीडर कभी भाग के नहीं जाता। लॉयल जो नहीं होता, वो उसको खाली एक रीज़न लगता है, गया क्लैन छोड़ के गया वो। क्लैन लीडर को वो सारी सिचुएशंस हैंडल करनी पड़ती है, मेंटली टफ होना पड़ता है उस सिचुएशन में, और फिर से क्लैन को ट्रैक पे लाना पड़ता है। भरोसा और लॉयल्टी एक क्लैन लीडर बनाता है क्लैन के अंदर। और मेनली जो एक प्लेयर जो होता है, जो खुद के लिए खेल रहा होता है ना, क्लैन लीडर सबको साथ में लेकर खुद खेल रहा होता है, तो एक प्लेयर खुद के लिए खेल रहा होता है। मेजर नहीं है, ऊपर के पॉइंट्स में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं डिटेल में जा रहा नहीं हूँ इस चीज़ पे। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जो एक प्लेयर और एक क्लैन लीडर को दोनों को अलग करते हैं। दोनों सिमिलर नहीं होते, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वाह, दैट्स इट, थैंक यू।